नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे और मैं हूं आपके साथ मनीष पांडे। देखिए, राजनीति में कहा जाता है कि जब विपक्ष गलती करता है तो उसका फ़ायदा सरकार को मिलता है, और जब सरकार गलतियां करती है तो उसका फ़ायदा विपक्ष को मिलता है। ये हमेशा चलता आया है। उत्तर प्रदेश में भी आजकल यही हो रहा है। कल नोएडा में जिस तरीके से हंगामा हुआ, आपने देखा होगा कि किस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सुर्खियों में बने रहे, किस तरीके से वो हाथरस आने की जिद करते रहे और किस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया। ऐसा लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश में जो नौकरशाही है उसने ये ठान लिया है कि अब वो सरकार को कलंकित करके ही मानेगी और सरकार की भद्द पिटवा के ही मानेगी। आप समझिए, अगर आप राहुल गांधी का वो वीडियो देखेंगे जिसमें राहुल गांधी सीधे सीधे ये कह रहे हैं पुलिस अफसरों से कि मैं हाथरस जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दिया जाए, मैं अकेले जाने के लिए तैयार हूँ, मैं पैदल जाऊँगा। लेकिन जो वहाँ तैनात सरकारी अफसर थे वो लगातार इस बात पे अड़े हुए थे कि उन्हें आगे नहीं जाने देना है। बड़ा विरोध हुआ इसका पूरे देश में। अगर देखेंगे, विपक्ष के बहुत सारे बड़े नेताओं ने इस मामले में ट्वीट्स किए हैं। ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से धक्का दिया गया, राहुल गांधी को धक्का दिया गया या राहुल गांधी गिरे, उसको लेके बड़ी चर्चा हो रही है। अच्छा, एक छोटा सा लॉजिक अगर मैं आपको दूं, आप समझिए कि अगर सरकार के अफसरों ने थोड़ी सी समझदारी दिखाई होती तो उल्टा हो सकता था। आज पूरे देश में राहुल और प्रियंका की जो चर्चा हो रही है वो शायद थोड़ी सी विपरीत तरीके से होती। राहुल गांधी अपनी इस जिद पर अड़े हुए थे कि उन्हें हाथरस जाना है, वो पैदल जाएंगे। अगर अधिकारी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, उन्हें सुरक्षा दे देते, कहते थे भाई लो साहब जाओ, आप हाथरस जाओ। नोएडा से हाथरस की दूरी कितनी है, पहले इसके बारे में सोचिए। फिर क्या राहुल गांधी पैदल हाथरस पहुंच पाते? अगर माना कि वो 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पैदल चलते, उसके बाद कहीं ना कहीं थक के तो बैठ जाते। क्या वो हाथरस पैदल पहुंच सकते थे? शायद नहीं। ये भी सोचना चाहिए था। अगर उन्हें जाने का मौका दे दिया जाता कि ठीक है आप पैदल जाइए, 2 लोग 4 लोग जाते, और जहां वो थक के बैठ जाते और आगे नहीं बढ़ पाते, तो क्या आज सरकार के सामने वही परिस्थिति होती जो आज सामना करना पड़ रहा है। अब चर्चा ये हो रही है कि राहुल गांधी गिराए नहीं गए, गिरे। उस अफसर की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है जिसने राहुल गांधी को धक्का दिया। सोशल मीडिया में सरकार के लोग ये जताने में लगे हुए हैं कि नहीं, राहुल गांधी ने धक्का दिया। तो कुल मिला के ये जो वाकया हुआ, ये जो घटना हुई, इसे बड़ी समझदारी से रोका जा सकता था। लेकिन इसे रोकने के लिए समझदार अफसर भी होने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार में ऐसे समझदार अफसरों की कमी है, और शायद यही वजह है कि कल देर रात सूचना विभाग के मुखिया को बदल दिया गया। ये वही मुखिया हैं जो लगातार, जिनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि जब से इन्होंने जिम्मेदारी संभाली है तब से उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर मुकदमे बढ़ गए। हमने एक दौर वो भी देखा है कि जब कहीं कोई मीडिया संस्थान सरकार की कमी उजागर करता था तो सरकार उस कमी को तो दूर करती थी, लेकिन साथ ही साथ उस मीडिया संस्थान से भी वार्ता करती थी और जानने की कोशिश करती थी कि भाई कहीं कोई उसका मनमुटाव तो नहीं है, या कहीं सरकार की तरफ से कहीं उसे कोई चोट तो नहीं पहुंची है, या कहीं वो एजेंडे के तहत तो सरकार के विपक्ष में खबरें नहीं दिखा रहा है। ये सब जानने की कोशिश की जाती थी। लेकिन ऐसे अफसरों को कमान दी गई कि जब कोई पत्रकार नमक से रोटी खाते हुए वीडियो वायरल करे या वीडियो बना के आता है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाए। किसी ने फेसबुक या ट्विटर पर सरकार के खिलाफ कुछ लिख दिया तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाए। तो ये बात सिर्फ समझदारी की है, और मुझे लगता है कि अगर समझदारी के साथ काम किया जाए तो विपक्ष को
हमला करने से रोका जा सकता है और विपक्ष इतना हमलावर नहीं हो पाएगा जितना कि अब हो रहा है। सबको पता है कि अब आने वाले 1 से 1.5 साल में चुनाव होने हैं और चुनाव को देखते हुए फैसले लिए जा रहे हैं। और आज बड़े जोर शोर से सोशल मीडिया पर भी चर्चा हो रही है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है। अब वो परिवर्तन क्या होगा, राजनीतिक परिवर्तन होगा या अफसरशाही में परिवर्तन होगा, ये हम सरकार और सरकार चलाने वालों पर छोड़ते हैं। फिलहाल अभी जो हुआ है, जिस तरीके से हुआ है उसे रोका जा सकता था। सरकार की जो भद्द पिटी है उसे पिटने से रोका जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग ऊपर बैठे हैं उन लोगों की हठ धर्मिता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। नमस्कार।